नमस्कार। हमारे कार्यक्रम क्या कहती है कुरान में आए हैं बात करने के लिए स्वामी जी के साथ। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे हम काफ़ी एपिसोड कर चुके हैं, आपके साथ में बातें होती रहती हैं कुरान के बारे में, क्या कहती है कुरान। जी हाँ। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहते हो कि सारा कुछ कुरान के अंदर लिखा हुआ है, तो अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में क्या लिखा है कुरान के अंदर, क्या कहती है कुरान? कौन से धर्म? बौद्ध धर्म, सिख धर्म और अन्य धर्म। अच्छा हाँ, देखिए आपको पिछले एपिसोड्स में आपको बताया कि तौरात, कुरान, इंजील, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ज़बूर, गीता, इनमें क्या है। तो अब देखिए जैसे आपने कहा सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, कन्फ्यूशस हो गया, जोरास्ट्रिक्स हो गए, पारसी हो गए, ऐसे कई धर्म हैं, बहुत हैं। तो इसमें कुरान क्या कहती है, आपका ये पूछना है, यही जी है? जी बिल्कुल। तो देखिए कुरान के अंदर एक तो संसार की हर बात लिखी हुई है, कुछ भी बात, और वो साबित करेगा इन बातों को। जब ये संसार के पटल पे बातें आएंगी तो कुरान में साबित करेगा। आप कुछ भी पूछिए, खालिस्तान का कहाँ लिखा हुआ वो बता देगा, इसका उसका, हर समस्या का मैं हल, खाली समस्या नहीं लिखी हुई ईश्वर ने इसके अंदर, समस्या का हल भी बता रखा है। तो देखिए जैसे बौद्ध धर्म है, सिख धर्म, तो कुरान कहती है कि मैं कुरान में 17 जगह ईश्वर कह रहे हैं कि मैं, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं चाहता तो सबको एक ही धर्म पे लागू कर देता, किंतु नहीं, सबके लिए मैंने उसके अपने अपने कर्म सुहावने बना दिए। तो ए नबी आप इनको इनकी उसमें पड़े रहने दीजिए, जैसे ये अपने धर्म पूज रहे हैं इनको पूजने चाहिए। गीता भी कहती है कि जो जिस धर्म में बैठा है वो उसी धर्म को पूजे, वो उसी धर्म में भगवान को पालेगा, दूसरे धर्म को ना अपनाए। जिस धर्म में बैठा है वही उसके लिए स्वर्ग है। तो सब धर्मों के लिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अब इनको बाइफरकेट करते हैं अलग अलग, हम लोग अपनी मनुष्य की भाषा में अगर इनकी बात करें तो जैसे सिख धर्म हो गया, 550 साल पहले गुरु नानक साहब आए, उनके 10 गुरु आए। पहले गुरु ने दूसरे गुरु को गद्दी दी, नानक जी के परिवार था मगर उन्होंने गद्दी दे दी किसी योग्य को, दूसरे ने अपने दामाद को दे दी, तीसरे ने बेटे, चौथे, पाँचवें, 6वें, 10वें तक बेटा चला, फिर 10वें के बेटे मारे गए। बहुत गहन चिंताजनक बातें, जब ये डेप्थ में जाकर इनके जब कूद के देखा जाएगा, जब वर्ल्ड के फिलोसफर बैठेंगे कि ये क्या कहानी है कि 10वें के बच्चे मर गए तो उन्हें कोई योग्य गुरु ही नहीं मिला। जी, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है? 31-32 फिलोसफर्स हैं, जैसे बुल्ले शाह, कबीर, तुलसीदास, इन सब के दोहे लिखे हुए हैं। 31-32 फिलोसफर को, उनको कैसे गाना है ये लिखा हुआ है। ईश्वर की बातें नहीं है ऐसा गुरु ग्रंथ साहब तो आप 1000 लिख दो, गूगल से आप डाउनलोड करते जाओ, कीर्तन जैसी चीजें, शब्द कीर्तन, ये तो आप 1000 गुरु ग्रंथ साहब आज आप लिख दो। तो ये बड़ी गहन चिंता का विषय कि इनमें लिखा क्या हुआ है, जिनको हम पूज के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इनके अंदर जिस इस्लाम के बारे में सिख धर्म का मानना है कि उनके मुगल शासकों ने ये किया, वो किया, मार डाला, बच्चे मारे, उन्हीं मुगल शासकों के, बुल्ले शाह जैसों के 4-5 तो इस्लाम वाले फिलोसफर हैं जिनके गुरु ग्रंथ साहब में जिनके दोहे लिखे हुए हैं। तो उसको एक धर्म उसको भगवान माने बैठा है। तो ये बड़ा गहन चिंता का विषय है। सबको देखना पड़ेगा इस बार जब ये खबरें संसार में आएंगी, सबको देखना पड़ेगा आखिरकार लिखा क्या हुआ हमारी किताबों में। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब तो आप 100 बना दो। बाकी अन्य धर्म देखिए जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म देखिए वो एक ऐसा धर्म है जो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान के रूप को ही नहीं मानता। बौद्ध धर्म की मेन फिलॉसफी है कि दुख ही जीवन है। बात तो सही कह रहे हैं, गौतम बुद्ध दुख ही जीवन है। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया। धरती का कोई साइंटिफिक, आध्यात्मिक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आदमी कहीं आए ना जाए, ना बात ना करे, पता ना करे, बातचीत ना करे, साइंस ना पढ़े, साइंस ना पढ़े, मैथ ना पढ़े, दुनिया को ना मिले और एक पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे निर्वाण प्राप्त हो जाए। नहीं, ईश्वर ने एक गौतम बुद्ध को फेमस कर दिया केवल ये दिखाने के लिए कि देखो जो मुझे नहीं मान रहे, गौतम बुद्ध को लेकर चल रहे हैं, गौतम बुद्ध के असूलों पे चल रहे हैं, उस जापान को भी मैं वर्ल्ड की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी दे दूंगा, वर्ल्ड की हाईएस्ट इकोनॉमी दे दूंगा। मुझे तुम पूजो ना पूजो, तुम अच्छे तरीके से रहो। कुरान में ये बातें आ रही हैं कि अल्लाह कहता है मुझे तुम्हारी हाजत ही नहीं, मुझे तुम्हारी इबादत की हाजत ही नहीं। जो व्यक्ति देने ही देने वाला है वो कैसे ले लेगा? अल्लाह तो दिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ने केवल गौतम बुद्ध को इसलिए फेमस कर दिया और 10-20 कंट्रियां तो गौतम बुद्ध की भी बना दी बौद्ध धर्म की, कि संसार के सामने बात जब सबूत आए तो संसार को पता चले कि एक बौद्ध धर्म जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, उसे भी भगवान ने कुरान की जो 114 आयतें हैं, खाली एक सूरह तौबा है 9 नंबर आए सूरह, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में नहीं लिखा हुआ कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। तो अल्लाह देखिए इतना रहम करने वाला, इतना रहम करने वाला, उसने बौद्ध धर्म को तो केवल इसीलिए एक शिखर पर बैठा दिया कि जब ये बातें संसार में मेरे मिलन की, मेराज यात्रा की, एक्चुअल रसूल की, एक्चुअल मुलाकात की जब बातें धरती पे आएंगी
तो उस वक्त धरती वालों को जानकर हैरानी होगी कि गौतम बुद्ध जो भगवान को ही नहीं मानता अस्तित्व को, उसको भी भगवान ने ऊपर बैठा दिया ताकि पता चले अल्लाह कितना रहम दिल है, अल्लाह कितना मेहरबान है। इस तरह से पारसी धर्म है, जोरास्ट्रिक धर्म है, अपने अपने सारे धर्म है। कुरान कहती है सबको मैंने अपने अपने सुहावने धर्म दे दिए। और नबी के लिए तो कुरान 142 बार कह रही है कि आपका काम सिर्फ संदेश देना है, सिर्फ ओनली। ये बात इस्लाम वाले बैठेंगे जब ये बातें खोलेंगी सामने, तो नबी का इसके अलावा कोई डंडा चलाने का, तलवार चलाने का काम ही नहीं है। नबी का कोई मतलब नहीं है कि नबी संदेश देने के अलावा कोई काम करे। संदेश नबी देगा, अजाब अल्लाह भेज देंगे। तो माना जाए कि ईश्वर नहीं कहता कि आप मेरी पूजा करो या कुछ करो, और वो सबको शिखर पर बैठाता है, सबको बरकत देता है, सबको बरकत मान लिया जाए। ईश्वर, तो फिर ये मतभेद किस चीज के लिए है? ये मतभेद ईश्वर नहीं कहता आप मेरी पूजा करो। जैसे देखिए धर्म ग्रंथ कहते हैं, सनातन धर्म में आप कई किताबें पढ़ी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि आप कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं भगवान का और खुश आप हो जाते हैं। भगवान तो खुश नहीं हुए, खुश तो आप हुए, क्योंकि शरीर की केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसी है कि आपने भगवान का नाम लिया, भगवान का कीर्तन किया, भगवान का भजन गुनगुनाया, भगवान को नमन किया, आपके चित्त रोम रोम खुश हो गया। भगवान नहीं खुश हुआ, भगवान वहीं बैठा हुआ, वो तो देख रहा है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो उसके साथ भगवान कृपा कर देते हैं ज़्यादा। जो नहीं कर रहा उस पर भी कृपा करते हैं। और कुरान के मुताबिक सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, कुरान इतनी एक बढ़िया बात बता रही है कि जिसको जितना पैसा दे रहे हैं भगवान, कुरान के मुताबिक उसे उतनी सजा दे रहे हैं ईश्वर। उसे अपने, बिल्कुल, उसे भगवान कहते हैं इसे मैं अपने से दूर कर दूंगा, ये दुनियावी जिंदगी के अंदर खोया हुआ है, तो इसको मैं दुनियावी ही जिंदगी दे देता हूं, यहां पर भी और आखिरात में भी। तो कुरान की बातें, मतलब इसको एकदम एग्जैक्ट ऐसे मत लीजिए, मगर कुरान की एक मेन टीचिंग देखिए, जो सनातन धर्म भी जो हमारे भी वर मांगा कईयों ने, मीरा ने, और उन्होंने सनातन धर्म में कि मुझे बस भगवान गरीबी रखना, मैं आपको याद करूं। तो कुरान भी यही बात कह रही है कि जो जितने पैसा वाला हो जाएगा उसे मैं समझिए उतनी बड़ी सजा दे रहा हूं। और ये है भी, वो अपने दीन दुनिया फैक्ट्रियों में ही मशगूल हो जाता है, उसी में खत्म होता है, तो हो जाता है उसका जीवन। तो कुरान के अंदर हर बात लिखी हुई है, हर धर्म के बारे में, हर समस्या के बारे में, साइंस के बारे में, डीएनए के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, नासा के लिए। देखिए कुरान कैसे है, 10% नासा के लिए, 10% इंसानियत के लिए, 10% लॉस के लिए, 10% पति पत्नी के रिश्ते के लिए, 10% सामाजिक रिश्तों के लिए, 10% व्यापार के लिए, 10% न्याय व्यवस्था कानून के लिए कुरान बटी हुई है। इसको जब बैठेंगे आलिम लोग, अव्वल तो कुरान को समझ तो कोई नहीं पाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा समझ लेगा तो 20% समझ इसमें जानना चाहेंगे, आपने कहा कि पति पत्नी के लिए, सामाजिक दायरों के लिए, तो क्या है इसमें बताएंगे? इसमें देखिए सूरह बकरा में सूरह 3, सूरह 4, सूरह 9, सूरह 27, सूरह 53, सूरह 104, कई सूरह ऐसी आ रही हैं जहां भगवान कुछ नासा के लिए बातें बता रहे हैं, कुछ पति पत्नी के लिए बता रहे हैं। क्या है पति पत्नी के लिए? पति पत्नी के लिए देखिए, जैसे 3 तलाक का नियम भगवान अल्लाह बता रहे हैं। 3 तलाक, ये 3 तलाक इस्लाम को पता ही नहीं 3 तलाक क्या है। 3 तलाक एक ऐसी आयत है, एक ऐसा निर्देश है भगवान की तरफ से कि जब 3 तलाक की सच्चाई सामने आएगी, तो ये रियल मीटिंग विद गॉड 1, 2, 3, 4 में बता रखी है बातें। संसार की हर पिक्चर की हर लव स्टोरी, क्या तो वो हीर रांझा की, क्या जूलियस सीजर की, क्या लव स्टोरी, सब फेल हो जाएंगी जब 3 तलाक का प्रारूप संसार के सामने, रियल में 3 तलाक क्या मतलब है, 3 तलाक जब सामने आएगा। तो ईश्वर ने ऐसी गजब की लीला बांध रखी है कि पति पत्नी और वो किस्सा चलता ही रहता है। देखिए आदि अनादि काल से था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। स्वामी जी आपका धन्यवाद समय देने के लिए। और दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारा कार्यक्रम देखते रहिए क्या कहती है कुरान।